हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछला क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़े थे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जैसे आप लोग देखे होंगे कि पानी जो फ्लो करता है ऊपर से नीचे, तो उसमें भी डिफरेंस बना रहता है। तो उसमें क्या रहता है? प्रेशर का डिफरेंस बना रहता है। ठीक है। कभी हॉरिजॉन्टल पानी कभी आते जाते देखे होंगे? नहीं, ऐसी सिंपल तरीके से रखा जाता है तो नहीं देखे। लेकिन जब उसी टंकी से पानी को देखे होंगे नीचे की ओर आते ही हुए, बड़े बड़े टंकी हो रहता है ना, जिसके द्वारा क्या पानी सप्लाई किया जाता है। तो पहले देखते होंगे कि पहले क्या करता है, वो टंकी को पहले ऊपर जो बना रहता है उस पानी को भरा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद उसको पानी की ज़रूरत होती है तो पाइप के सहारे घरों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है ना। उसी प्रकार इसमें क्या है, चार्ज इसमें या करंट कैसे प्रोड्यूस होती है, तो उसका क्या होता है कि दोनों के बीच कंडक्टर के बीच में क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? तो मान लिया कि यहाँ पर मान लिया कि सर्किट अब लगा हुआ है, जैसे एक तरह सर्किट है। उसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी में क्या रहता है, एनर्जी स्टोर रहता है। किस तरह का एनर्जी रहता है? केमिकल एनर्जी। ठीक है ना। जब वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बना रहता है। ठीक है ना। तो दोनों के बीच में क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो उससे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन जो रहता है ना वो मूव करता है। ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हम क्या समझते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस उसको बोलते हैं the difference between 2 points in electric circuits carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to the other। देखते होंगे आप सर्किट में कि क्या होता है कि करंट फ्लो करता है। तब करंट फ्लो कैसे करेगा? ठीक है ना। तो उसमें क्या रहता है कि चार्ज करंट जब कब फ्लो करेगा, जब चार्ज मूव करेगा। तब चार्ज किस तरह से मूव करेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट रहेगा। जिस तरह पानी देखते हैं कि हायर लेवल से लेकर नीचे लोअर लेवल तक आती है, तो इलेक्ट्रिक करंट में भी यही है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट होगा तो एक डिफरेंस क्रिएट करता है चार्ज के बीच में। ठीक है ना। तो वो क्या करता है कि वो उसी डिफरेंस को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। चलिए उसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है ना। और SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट। और किसके द्वारा नाम दिया गया है, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है, इटालियन फिजिस्ट है। 1 वोल्ट कैसे डिफाइन किया जाता है? 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट टू द अदर। ठीक है ना। मैथमेटिकली देखते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय कूलम। ठीक है। चलिए, और ये तो पोटेंशियल डिफरेंस किस में मेजर किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, वोल्टामीटर। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं? तो वो है वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर को कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं? तो पैरेलल में हमेशा रहता है। ठीक है ना। अब वो क्या करता है कि वोल्टेज को मेजर करता है। चलिए क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए चार्ज का वैल्यू दिया 2 कूलम, वोल्टेज का वैल्यू दिया 12 वोल्ट। हम इस फॉर्मूला से देखेंगे V इज इक्वल टू W बाय Q। तो हमको क्या क्या निकालना है, W, वर्क डन का वैल्यू। ठीक है ना। तो वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, V इंटू Q हो जाएगा। ठीक। V का वैल्यू मेरा कितना है, V का वैल्यू 12 है, 12 वोल्ट। और कूलम चार्ज का वैल्यू 2 कूलम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 जूल, क्योंकि वर्क डन या एनर्जी को हम लोग जूल में करते हैं, इसलिए हम लोग उसको जूल में ही रहने दीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। उस डिवाइस का नाम बताइए जो पोटेंशियल डिफरेंस
कंडक्टर के बीच में बनाती है। तो डिवाइस कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी। इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी जो रहता है क्या करता है, वही ना पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है। अब बैटरी में देखिएगा 6 वोल्ट लिखा रहेगा, 6 वोल्ट 1.5 वोल्ट ये सब रहते हैं। ऐसे वायर में रख दिए तो उसमें तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, लेकिन जब उसमें आप कनेक्ट करिएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, इसका क्या होगा आंसर, नेम एंड डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, ठीक है ना। सेल सिंगल को बोलते हैं और बैटरी ग्रुप ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं, ठीक है। What is meant by saying that potential difference between 2 points is 1 volt? इसके मतलब क्या हम लोग समझते हैं, देखिए when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to other, मतलब हम लोग 1 joule of work डन करना पड़ता है कि 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे जगह जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है यार, क्यू यानी चार्ज का वैल्यू कितना दिया 1 कूलम, अब वोल्टेज का वैल्यू 6 वोल्ट। तो हमको क्या निकालना है, वर्क डन या एनर्जी, वर्क डन या एनर्जी। वर्क डन को ही हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क। तब V इंटू क्यू हो जाएगा, V का वैल्यू कितना 6 और Q का वैल्यू 1, तो क्या होगा 6 जूल। एनर्जी चाहे वर्क डन को हम लोग जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। यहाँ पर एक और है सर्किट डायग्राम। देखिए हम लोग इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सेल को देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल सेल क्या होता है, सिंगल रहता है जिससे हम लोग क्या एनर्जी को दे सकते हैं। तो सिंगल को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स रहेगा तो ग्रुप रहेगा उसमें, तो देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। प्लग की और स्विच ओपन, जब ओपन रहेगा स्विच तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। प्लग की और स्विच क्लोज, तो क्लोज रहेगा तो इसमें देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। वायर ज्वाइंट रहेगा तो इस तरह से। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट यानी क्रॉस कर रहा है लेकिन जुटा हुआ नहीं, तो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब, देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, देखिए रेजिस्टेंस को इस तरह से करते हैं। और वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट इस तरह से एरो देकर चाहे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एमीटर जिसको क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं, तो एमीटर को इस तरह से, और ये सीरीज में रहता है सर्किट में। वोल्टामीटर ही पढ़ते हैं, वोल्टेज को मेजर करता है, तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक्स फॉर